Hello everyone, this is Vinita Bishnoi. Welcome to my channel Milestones in Biology. Let's start with today's video. Today I'm going to teach you about mechanism of DNA replication. So it's my request, if you are watching this video, please go through the previous video so that you will get an idea about the enzymes which are required for this. So let's start. When we talk about mechanism, one thing you have to remember in your mind, there are different steps involved here. बहुत एक के बाद एक बहुत सारे स्टेप्स होंगे. तो सबसे पहला जो स्टेप होगा दैट इज एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड जो है वो एक्टिवेट होंगे. सो जो न्यूक्लियोटाइड्स है जैसे कि एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, thymine monophosphate and cytosine monophosphate. These are inactive nucleotide. Where these are present? They are present in the nucleoplasma. ठीक है, तो न्यूक्लियोप्लाज्म में ये न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है. Now they will become active and it will become adenosine triphosphate, guanosine triphosphate, thymine triphosphate and cytosine triphosphate. अब phosphorylation reaction हो रहा है यहाँ पे. So for that reaction you need an enzyme phosphorylase. Okay, so इस purpose के लिए हमको enzymes की जरूरत पड़ेगी. Now second step which is in this step, that is unwinding of DNA double helix. जो हेलिकल स्ट्रक्चर है उसको अनवाइंड करना है. फॉर दिस यू नीड एन एंजाइम हेलिकेज. हेलिकेज एंजाइम की जरूरत है एंड Mg मैग्नीशियम इज अ कोफैक्टर फॉर दिस एंजाइम. जस्ट रिमेंबर दैट. ठीक है, इस एंजाइम को एक्टिव करने के लिए यू नीड मैग्नीशियम. ये जो अनवाइंडिंग हो रहा है डीएनए डबल हेलिक्स का वो हेलिकेज की वजह से हो रहा है. बट ये जो हेलिकेज एंजाइम है वो एक पर्टिकुलर जगह पे रीजन पे डीएनए पे जाके स्टिक होगा. दैट पर्टिकुलर प्लेस इज ओराई. ओराई मीन्स origin of replication. मीन्स जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस होता है. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स. जिस जगह से स्टार्ट करना है उस जगह को हम ओरी कहते हैं और वहीं पे आके ये हेलिक्स जो है वो स्टिक होता है. तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने ये डीएनए हेलिकल स्ट्रक्चर की बात की है तो हमेशा यहां से ही डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा. इट माइट हैपन दैट रेप्लिकेशन स्टार्ट्स फ्रॉम हियर. ठीक है, तो जहां पे भी ओरी है वहां से ही रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा और रेप्लिकेशन स्टार्ट करने के लिए यू नीड एन एंजाइम हेलिकेज जो हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करके इन दोनों स्ट्रैंड्स को अलग कर देगा. नेक्स्ट, इफ आई ड्रॉ लाइक दिस, अगर डीएनए का हम ये डीएनए है. अब हेलिकल एंजाइम ने इस डीएनए को अनवाइंड कर दिया है. सो दिस विल बी लाइक दिस. सो ये जो पोर्शन है इसको हम बोलेंगे रेप्लिकेशन फोर्क. तो पहले इस सेगमेंट में डीएनए की इस सेगमेंट में रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा. इफ देयर इज अ सर्कुलर डीएनए, सो यहां पे इसको आप रेप्लिकेशन बबल कहेंगे. रेप्लिकेशन बबल if we are talking about circular DNA. So this is the second step. Now in third step, let me write here. In third step
there will be topoisomerase enzyme plus single stranded binding protein. Single stranded binding protein. अब आपको पता है ये प्रोटीन जो है ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, टोपोआइसोमरेज इसकी सुपर कॉइलिंग को स्टॉप करेगा एंड एसएसबी जो है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन वो इसको स्टेबलाइज करेगा डबल हेलिक्स को. तो अगर टोपोआइसोमरेज समवेयर हियर इट इज, then single stranded binding protein will be here at one strand. ठीक है, ये है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन. रेप्लिकेशन के लिए थर्ड स्टेप जो है इट इज रेप्लिकेशन. एंड फॉर रेप्लिकेशन यू नीड अ वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज. कौन सा? थर्ड वाला. डीएनए पॉलीमरेज थर्ड वाले की जरूरत है जो अब पॉलीमराइज करेगा डीएनए को, रेप्लिकेट करेगा डीएनए को. सो जब भी रेप्लिकेशन होता है, फॉर रेप्लिकेशन दिस एंजाइम आई टोल्ड यू इट acts in 5 prime to 3 prime डायरेक्शन. बट ये जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम है ये न्यू स्ट्रैंड का डायरेक्शन है. ओके, सो अगर हमने ये डीएनए स्ट्रैंड बनाया है, सो डीएनए स्ट्रैंड में दिस इज 5 प्राइम, दिस इज 3 प्राइम, दिस इज 5 प्राइम एंड 3 प्राइम. ठीक है, अब मैंने आपको बोला 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है. तो सबसे पहले जो पॉलीमरेज एंजाइम है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के पहले जो एंजाइम आएगा दैट इज प्राइमेज एंजाइम. ठीक है, सो रेप्लिकेशन से let me write over here, it is fifth step I'm writing here. We need one enzyme which is RNA polymerase, जिसको आप प्राइमेज कह सकते हैं, और एक और मैंने वर्ड यूज किया था इसके लिए दैट इज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज. तो वो एंजाइम सबसे पहले यहाँ आएगा. यहाँ आने के बाद क्योंकि वो आरएनए पॉलीमरेज है इट विल स्टार्ट फॉर्मिंग द प्राइमर. ठीक है, सो इस तरीके से प्राइमर बनेगा. Once the primer is done, you know primer is a very small segment of 12 to 13-14 nucleotides. एक बार जब प्राइमर बन गया उसके बाद यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो डीएनए ऐड करना शुरू कर देगा. ओके, अब ये जो नया सेगमेंट बना, ये सेगमेंट जो है 3 प्राइम, it will be 5 prime and here it is 3 prime. So हमेशा जो polymerase enzyme है वो 5 prime to 3 prime direction में ही act करता है. So in this direction. Now you see here in this strand the DNA, here it is 3 prime, fine, and this is 5 prime. Now the DNA will start forming from here. यहाँ पे पहले प्राइमर बन जाएगा, प्राइमर बनने के बाद यहाँ पे डीएनए हो जाएगा बनना. डीएनए न्यूक्लियोटाइड विल स्टार्ट फॉर्मिंग लाइक दिस. तो ये जो स्ट्रैंड है ये 5 प्राइम है और यहाँ पे ये 5 प्राइम है. सो नाउ हियर द डायरेक्शन इज लाइक दिस. तो डीएनए पॉलीमरेज 3 का डायरेक्शन हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम रहता है. सो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है. तो दूसरे स्ट्रैंड पे जो डीएनए पॉलीमरेज है इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस एंड. नाउ व्हाई इट इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन, लेट मी एक्सप्लेन इट. सपोज दिस इज यू नो दैट इफ दिस इज अ न्यूक्लियोटाइड, इन द न्यूक्लियोटाइड जब भी नया कोई भी नया जब न्यूक्लियोटाइड ऐड होता है, यू नो if it is 5 prime end, it is 3 prime end, always remember that this
न्यू न्यूक्लियोटाइड विल ऑलवेज ऐड टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप. यहाँ पे फॉस्फेट है, सो इस ग्रुप को ही नया न्यूक्लियोटाइड ऐड होता है. सो 3 प्राइम एंड पे ही नया न्यूक्लियोटाइड ऐड होना शुरू हो जाएगा. तो आप देख रहे हो यहाँ पे 5 प्राइम एंड है, यहाँ पे 3 प्राइम एंड. तो जो इलोंगेशन का प्रोसेस है इट इज टुवर्ड्स द 3 प्राइम एंड. तो यहाँ पे 5 प्राइम एंड जो इलोंगेशन हो रहा है इट इज टुवर्ड्स द 3 प्राइम एंड, बिकॉज जो 3 प्राइम एंड है वहीं पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है. एंड यू नो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्डिंग जो होता है वो 3 प्राइम के और 5 प्राइम जो दूसरे न्यूक्लियोटाइड का होता है उसके बीच में बॉन्डिंग होती है. So always this addition of nucleotide will be towards the 3 prime end. तो elongation भी 3 prime end पे ही होगा. Again let me explain you. If I draw in this direction, suppose this is one nucleotide, this is another nucleotide. यहाँ पे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 and 6. Yes, 1 2 3 4 5 and 6 2 3 4 5 and 6. तो यहाँ पे OH ग्रुप है, ठीक है, एंड यहाँ पे फोस्फेट है 5 प्राइम एंड की तरफ और 3 प्राइम एंड की तरफ OH है. अब जो भी न्यू न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा वो होगा टुवर्ड्स दिस, ठीक है, यहां पे होगा एडिशन विल बी लाइक दिस. तो आप देख सकते हो 3 प्राइम एंड की तरफ ही एडिशन होके न्यूक्लियोटाइड चेन बन रही है. सो दिस इज व्हाई वी आर सेइंग दैट द डायरेक्शन इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम, बिकॉज 3 प्राइम पे ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्डिंग करेगा. सो दिस इज अबाउट द स्टार्टिंग ऑफ फ्यू स्टेप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. इन फर्स्ट स्टेप आई टोल्ड यू एक्टिवेशन होता है न्यूक्लियोटाइड का, फिर अनवाइंडिंग होता है डीएनए डबल हेलिकल का जिसमें आपको हेलिकेज एंजाइम की जरूरत है. और उसके बाद उस डबल हेलिकल को सुपर कॉलिंग को स्टेबलाइज करने के लिए, रेप्लिकेशन फोर्क को स्टेबलाइज करने के लिए यू नीड दीज 2 एंजाइम्स. देन कम्स द प्राइमेज, जो आरएनए पॉलीमरेज है जिसको प्राइमेज भी बोलते हैं, वो आके पहले शॉर्ट आरएनए सेगमेंट बनाएगा जिसके बाद डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है आके पॉलीमराइजेशन प्रोसेस करेगा. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो. In next video, I will teach you about the more steps and complete this topic in the next video only. Till then, you keep on learning this and just get a recap of my previous video in which I have taught you about enzymes. The function of enzyme is very important. So just remember it, memorize it so that you can easily understand the steps of DNA replication. So here it is mechanism of DNA replication. So see you in the next video. Till then, stay tuned, take care, keep learning, be safe and goodbye.